हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब पे चिंपू भैया पे। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे माई चाइल्डहुड बिहाइव इंग्लिश बुक क्लास 9 के चैप्टर 6 का अगला पार्ट। पहले पार्ट में हम लोगों ने 7 तक पढ़ाई किया हुआ था। अब आज पैरा 8 से शुरू करते हैं और पहले पार्ट का लिंक जो है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। जिन्होंने पहला पार्ट नहीं पढ़ा है वो पहले पार्ट को पढ़ लेंगे, उसके बाद सेकेंड पार्ट में आएंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं। On the whole, the small society of Rameswaram was very rigid in terms of the segregation of different social groups. यहाँ पे बताया जा रहा है कि रामेश्वरम जो जगह जो था उतना बड़ा नहीं था, छोटा ही था, लेकिन बहुत सारे अलग अलग सोशल ग्रुप्स के लोग वहाँ रहते थे। However, my science teacher शिव सुब्रमण्यम अय्यर thought an orthodox Brahmin with a very conservative wife. ये अपने साइंस टीचर के बारे में बताते हैं, शिव सुब्रमण्यम अय्यर के बारे में, जो कि एक पुराने ब्राह्मण फैमिली से थे और इनकी वाइफ जो थी बहुत पुराने सोच और ख्यालात की थी। वाज समथिंग ऑफ रिबेल, वो अपने साइंस टीचर के बारे में बताते हैं, वो थोड़ा अलग थे, उनकी वाइफ थोड़े पुराने ख्यालात की थी। ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स सो दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड्स कुड मिंगल ईजिली। तो इनके साइंस टीचर चाहते थे कि समाज में ये जाति प्रथा वाला जो सिस्टम है वो पूरी तरह से क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, ताकि बैकग्राउंड फैमिली से जो हैं, जो कि पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, वो भी आगे आकर पढ़ाई कर सकें। ही यूज्ड टू स्पेंड आवर्स विथ मी एंड वुड से, कलाम, आई वांट यू टू डेवलप्ड सो दैट यू आर ऑन पार विथ हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज़। ये कलाम के साथ घंटों समय बिताते थे और ये कलाम को हमेशा बोलते रहते थे कि मैं तुम्हें चाहता हूँ कि और डेवलप करूँ, ताकि तुम हायर एजुकेशन के लिए बड़े शहर में जा सको, वहाँ के लोगों के बीच में एडजस्ट कर सको। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील। एक दिन की बात है कि अब्दुल कलाम को इनके साइंस टीचर घर पे भोजन के लिए बुलाते हैं। हिज वाइफ वाज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ अ मुस्लिम बॉय being invited to dine in her ritually pure kitchen। अभी इनकी वाइफ जो थी, इनके साइंस टीचर जो इनका नाम था शिव सुब्रमण्यम अय्यर, तो इनकी वाइफ पर इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान थी कि एक मुस्लिम लड़का हम हिंदू फैमिली के घर में कैसे आके खा सकता है, किचन जो है वो अशुद्ध हो जाएगा, बर्तन अशुद्ध हो जाएंगे, इस तरह का ख्याल उनके वाइफ के दिमाग में आ रहा था। तो कलाम बताते हैं कि सी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन, वो अपने किचन में खाना खिलाने से उन्होंने मना कर दिया। शिव सुब्रमण्यम अय्यर वाज नॉट प्रिट्यूब्ड का मतलब होता है ना ही घबराना, नॉर डिड ही गेट एंग्री, और ना ही वो गुस्साते हैं, विथ हिज वाइफ। तो वो इनके साइंस टीचर जो अय्यर जो हैं, इनको ना ही दुख होता है और ना ही गुस्साते हैं, बट इंस्टीड सर्व मी विथ, आगे स्लाइड करते हैं, हिज आउन हैंड्स। तो वो जब उनकी वाइफ मना करती है तो वो गुस्साते नहीं और वो अपने हाथ से इनको खाना खिलाते हैं। एंड सेट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील, और इनके बगल में बैठ के वो भी भोजन करना शुरू करते हैं। हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर। तो ये बताते हैं कि इनके साइंस टीचर के वाइफ जो है किचन के दरवाजे की तरफ से छुप के इन्हें देख रही थी, ये कैसे ये खा रहे हैं एक साथ। आई वंडर वेदर सी हैड ऑब्जर्व एनी डिफरेंट इन द वे आई एट राइस, ड्रैंक वाटर और क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील। तो ये बताते हैं कि यह आश्चर्य में थे कि वो आखिर उसने कौन सा डिफरेंस देखा, जो मैं मुस्लिम हूँ, ये हिंदू हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने खाया मैंने भी राइस खाया, पानी पिया, भोजन करने के बाद मैंने जो है को साफ़ किया। व्हेन आई वाज लिविंग हिज हाउस, जब ये घर छोड़ रहे थे, शिव सुब्रमण्यम अय्यर इन्वाइटेड मी टू ज्वाइन हिम फॉर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड। इनके साइंस टीचर जो थे फिर अगले सप्ताह भी इनको इन्वाइट करते हैं भोजन के लिए। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट, सेइंग वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम such problems have to be confronted।
तो अब्दुल कलाम चूँकि इनका एक्सपीरियंस पहली बार अच्छा नहीं रहा घर में आके खाने का, तो इन्हें थोड़ा हेजिटेशन हो रहा था। तो इनके साइंस टीचर ने इन्हें बताया कि अगर आप समाज में चेंजिंग लाना चाहते हो तो इस तरह की चीज़ें जो है, प्रॉब्लम्स जो हैं थोड़े बहुत आते रहेंगे। व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस नेक्स्ट वीक, तो ये बताते हैं कलाम जी, जब अगले वीक मैं अपने शिव सुब्रमण्यम अय्यर के यहाँ आता हूँ खाने के लिए, तो अय्यर्स वाइफ टूक मी इनसाइड हर किचन, सर्व मी फूड विथ हर ओन हैंड्स। तो उस बार ये चेंजिंग फील करते हैं, देखते हैं कि इनके साइंस टीचर की जो वाइफ जो थी वो खुद से इन्हें किचन में लेके आती है और अपने हाथ से भोजन खिलाती है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया गया था समाज में कैसे चेंज लाया जा सकता है। 10 नंबर पैरा में आते हैं, देन द सेकेंड वर्ल्ड वार वाज ओवर एंड इंडियाज फ्रीडम वाज इमिनिएंट, इंडिया विल बिल्ड देयर आउन इंडिया डिक्लेयर गांधी जी। जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म होता है तो इंडिया का आज़ादी का संघर्ष और ज़्यादा बढ़ जाता है और इंडिया जो है विल बिल्ड देयर आउन फ्रीडम, इंडिया अपने आप को आज़ाद मानने लगता है। ये इस तरह का घोषणा गांधी जी द्वारा उस समय किया गया था। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विथ एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म, तो पूरे कंट्री में जो था एक तरह से एक शब्द है अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है ऑन पैरेलल या न्यू, मतलब साइड में दिया हुआ आप देख लीजिएगा। ऑन पैरेलल का मतलब जो बराबर नहीं, मतलब ओवरऑल उस समय कंट्री का स्थिति जो था उतना बेटर नहीं था, मतलब हर लोगों के लिए बराबर नियम कानून वाला सिस्टम उतना भी डेवलप नहीं था। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन रामनाथपुरम। उसी बीच कलाम जी जो है बोलते हैं अपने पिताजी से कि मुझे हायर एजुकेशन के लिए रामेश्वर से बाहर जाना होगा, रामनाथपुरम में, जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था रामेश्वरम का। तो स्टूडेंट्स ये लाइन याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है कि हायर एजुकेशन के लिए इन्होंने ये कहाँ जगह चुना। आगे स्लाइड करते हैं, ये देख लीजिएगा, ये इनके साइंस टीचर हैं और अब्दुल कलाम है और इनकी वाइफ सर्व कर रही है। अगले स्लाइड में आते हैं, ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड, अब्दुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, डज द सीगॉल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन एलोन विदाउट अ नेस्ट, ही कोटेड Khalil Gibran to my hesitant mother, your children are not your children, they are the son and daughters of life's longing for itself, they come through you but not from you, you may give them your love but not your thoughts, for they have their own thoughts। तो 11 नंबर पैरा थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पैरा है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन, कभी नहीं हमेशा ये क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में कि जब हायर एजुकेशन के लिए रामनाथपुरम जब अब्दुल कलाम जब जा रहे थे तो उनके पिताजी ने उनसे क्या कहा था। तो 11 नंबर पैरा में ये कह रहा है कि जब अपने पिताजी अब्दुल कलाम को समझा रहे हैं कि मुझे पता है तुम वहाँ जा रहे हो, कठिनाइयों का सामना होगा, आपको उसको झेलते हुए आगे बढ़ना होगा। एक एग्जाम्पल के माध्यम से ये बता रहे हैं कि सीगॉल एक पक्षी होती है, इसके बारे में बता रहे हैं कि नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन एलोन विदाउट अ नेस्ट, तो बिना, जैसे एक पक्षी जो है बिना नेस्ट, बिना सहारे के सन के आसपास जो है चाह के भी नहीं जा सकती है, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि एक पक्षी जो है खुले आसमान में उड़ती है तो किसी के सहारे की आवश्यकता उसे नहीं होती है। ये बोलते हुए जो है वो खलील गिबरान जो है टू माई हेजिटेट मदर, तो ये कोटेड का मतलब होता है सहलाना, और इसकी माँ को भी, जो कि इसकी माता जो थी अब्दुल कलाम को भी मना कर रही थी, तो इसकी माँ को भी अब्दुल कलाम के पिताजी ने समझाया, बताया कि तुम्हारे बच्चे जो हैं वो एक्चुअली में तुम्हारे नहीं हैं, उनके अपने लाइफ्स हैं, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इट सेल्फ, वो खुद के अपने भाग्य विधाता हैं, ये हमारे द्वारा आए हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं समझ सकते हैं कि ये हमारे लिए ही आए हुए हैं, इन्हें आगे चल के बहुत सारे कर्म करने होंगे, फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, इनके खुद के अपने अलग विचार होंगे, जो कि ज़रूरी नहीं है
कि हमारे थॉट से मैच करे। तो ओवरऑल 11 नंबर पैरा में ये बताया जा रहा है कि अब्दुल कलाम के पिताजी काफ़ी अच्छे इंसान थे। उन्होंने अब्दुल कलाम को मोटिवेट किए जाने से पहले, और उसके बाद अब्दुल कलाम की माता को भी इन्होंने मोटिवेट किया। और ये आप लोग याद रखिएगा, डज द जो कि दूसरा लाइन है, सीगॉल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन एलोन एंड विदाउट अ नेस्ट। तो यह जो है एक एग्जाम्पल था जो कि हायर एजुकेशन लेने के लिए जब अब्दुल कलाम जा रहे थे तो इनके पिताजी ने इन्हें बताया। तो यह लाइन बताने का मुख्य उद्देश्य ये था कि तुम जिस तरह का सीगॉल बिना सहारे के आसमान में उड़ता है, तो हर जगह तुम्हें माता पिता का सहयोग नहीं मिलेगा, तुम्हें खुद से भी अपना काम करना होगा, आगे बढ़ना होगा। तो स्टूडेंट्स, स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है, जो कि अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया है। विंग्स ऑफ फायर के बुक जो है उनकी, उनमें से लिया गया है, क्वेश्चन था, चैप्टर था। तो यहीं पे आपकी स्टोरी ख़त्म होती है। आप इस स्टोरी को पढ़ते समय इसके कैरेक्टर नेम्स और ये हायर एजुकेशन वाले टॉपिक को दिमाग में रखिएगा। इसके अलावा इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।